नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लाइफ डिसीजंस की। देखिए, वो क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपके डिसीजंस को एक सही डिसीजन बनाते हैं। क्या होता है वो सब कुछ, आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले एक कंपास को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि कंपास क्या होती है। उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सुइयां होती हैं। वो आपको दिशा दिखाती है कि किस दिशा में जाना है। मौसम चाहे कैसा भी हो, मौसम धुंध हो सकती है, कुछ आपको दिख रहा हो सकता है, कुछ दिख नहीं भी रहा हो सकता है, लेकिन वो कंपास आपको हर मौसम में आपकी दिशा बताती रहेगी। वो सुइयां आपको पॉइंट करेंगी कि किस दिशा में जाना है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपके जो डिसीजंस हैं वो सही हों, तो आपके पास एक इनर कंपास जरूर होना चाहिए। आपके भीतर एक ऐसा कंपास, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो आपको ठीक दिशा में पॉइंट करता रहे, ताकि आपके डिसीजंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हों। आप अपने डिसीजंस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें। कैसे ले सकते हैं, वो क्या चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, अभी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात यह बतानी थी कि हमारी क्वेस्टी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे लाइव है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें लाइफ स्किल्स से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत ही छोटी सी फीस देकर एक्सेस कर सकते हो। ये कोर्सेज हैं जैसे फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। देखिए, कोई भी बंदा जो है ना, उसे अपनी लाइफ में तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक वो दूसरों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता है। और ये जो कोर्सेज हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें और दूसरे लोगों को और ज्यादा बेहतर समझ सकें। तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। मैं ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या वो इनर कंपास है जो हर एक बंदे के भीतर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से आप अपने लाइफ के डिसीजंस बहुत बेहतर ले सकें। सबसे पहला जो कंस्टिट्यूएंट होता है ना अच्छे लाइफ डिसीजंस लेने का, वो होता है कि डिफाइन योर वैल्यूज। सबसे पहले तो आपको खुद अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने कोई अपनी वैल्यूज डिफाइन नहीं की है। आप उन्हें देखेंगे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, उनकी कोई वैल्यूज नहीं है। आप डिफाइन कीजिए कि आपकी लाइफ वैल्यूज क्या है। ऑनेस्टी आपकी लाइफ वैल्यू है, आपकी मनी लाइफ वैल्यू है, आपका लाइफ में ग्रोथ आपकी वैल्यू है, ठीक है। या आप लव चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बहुत कुछ होती हैं आपकी लाइफ वैल्यूज। डिफाइन तो कीजिए उन्हें। हम तो कह देंगे कि जी सब कुछ है, हम तो ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम वैसे एक्ट और रिएक्ट थोड़े ना करते हैं। तो आप डिफाइन कीजिए। अगर आपने कोई अपनी लाइफ की वैल्यूज ही डिफाइन नहीं की हैं, तो आप डिसीजंस कैसे लोगे। सबसे बेस होता है कि आपकी लाइफ वैल्यूज क्या है। अगर आपने लाइफ वैल्यूज डिफाइन की होंगी तो उसके ऊपर डिसीजन के प्रोसेस जो है वो बिल्ड होते हैं। इसके बाद दूसरा चीज जो होती है वो आपने करना है कि क्लैरिफाई योर विजन। आपने अपने विजन जो है लाइफ को लेके, वो आपका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि मेरा लाइफ का विजन क्या है। बहुत से लोग हैं, उनका लाइफ का कोई विजन ही नहीं होता है। जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, जैसा किसी दूसरे को करते हुए देख रहे हैं वैसा वो भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन अपना कोई विजन नहीं है। लाइफ विजन होता है कि आप अपनी लाइफ को एज अ होल कैसे जीना चाहते हैं, कंप्लीटली कैसे जीना चाहते हैं। आज आपकी लाइफ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तंगी में है, परेशानी में है, आप खुश हो, उसे छोड़ दीजिए। आपका एंड स्टेट क्या है लाइफ का, क्या, कैसे आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो, होलिस्टिकली कैसे देखते हो आप खुद को, कैसे इमेजिन करते हो। ये क्लैरिटी जब तक आपके पास नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे जो है वो समाज के लिए अपनी लाइफ को डिवोट करना है, अपनी फैमिली के लिए डिवोट करना है, अपने बिजनेस के लिए डिवोट करना है, या मुझे पॉलिटिक्स में कहां डिवोट करना है। वो विजन, वो क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है आप डिसीजंस ठीक ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप कोई भी सरफेशियल डिसीजन लोगे और परेशान होगे। ये दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि विजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तीसरी एक और चीज ध्यान रखनी है, डिफाइन नॉन निगोशिएबल्स। आपको अपने जीवन में किन चीजों के साथ आप समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डिफाइन होनी चाहिए भाई बातें। ज्यादातर लोगों को नॉन निगोशिएबल्स उन्होंने कभी डिफाइन किए ही नहीं है, सोचा ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है। जब भी कभी आपको लाइफ टेस्ट करेगी तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किन चीजों से समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये वाला पॉइंट आपके पहले पॉइंट से भी, वैल्यू से भी कनेक्ट करता है, क्लैरिटी से भी कनेक्ट करता है। नॉन निगोशिएबल करो कि जो मर्जी हो जाए मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये हो जाए ये बिल्कुल नहीं करूं। क्या नॉन निगोशिएबल्स हैं, डिफाइन करो ना उन्हें। जब तक ये डिफाइन नहीं होंगे आपके डिसीजंस जो हैं वो हर वक्त इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे दूसरे लोगों से या किन्हीं विपरीत परिस्थितियों से।
आप डट के कुछ भी कर ही नहीं सकते, एक सॉलिड डिसीजन आप कभी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने नॉन निगोशिएबल्स अपने डिफाइन नहीं किए हैं। इसके बाद चौथी चीज एक और है कि बैलेंस योर हेड, हर्ट एंड गट। ठीक है, आपका दिमाग, आपका लॉजिक, आपका दिल और आपकी इंट्यूशन, ये तीनों चीजें ना बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब तक ये तीन चीजों का बैलेंस नहीं होगा, अच्छा सा समावेश नहीं होगा, तब तक आपके लिए परेशानी है, आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप लाइफ में आप परिस्थितियों को समझ भी रहे हैं, हर एक बात आपको पता है, लेकिन आप डिसीजन बिल्कुल उससे उल्टा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका इमोशंस हावी है, उस वक्त लॉजिक काम ही नहीं कर रहा, उस वक्त आप इमोशंस में कोई न कोई डिसीजन ले रहे हैं। कई बार कहीं पे इमोशंस की जरूरत होती है तो आप लॉजिक ही लगाए जा रहे हैं, वहां पे इमोशंस चाहिए लेकिन नहीं लगा रहे हो आप। कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं लाइफ में जहां पे ना लॉजिक चाहिए ना इमोशन चाहिए, वहां पे इंट्यूशन चाहिए, वहां पे गट फीलिंग होती है कि नहीं यार, गट से मैंने ये डिसीजन लेना है, मुझे सही लग रहा है। लेकिन जहां भी यहां पे इनका कुछ मिसमैच होगा, डिसबैलेंस होगा, तो काम बिगड़ जाएगा। ये तीनों चीजें जो है ना बिल्कुल अलाइंड होनी चाहिए। अगर ये अलाइंड होंगी तो आपका जो लाइफ में कोई भी डिसीजन ले लो आप, उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगली चीज, पांचवी चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सीक क्लैरिटी नॉट नॉइज। आपने जीवन में हमेशा क्लैरिटी की तरफ जाना है, विजडम की तरफ जाना है, ना कि नॉइज की तरफ जाना है। हमारे आसपास आज के इस टेक्नोलॉजिकल एरा में ना, जहां पे हमारे आसपास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा नॉलेज है, वहां पे एक्चुअल नॉलेज बहुत कम है, लेकिन उसमें नॉइज बहुत ज्यादा है। हर एक बंदा जो है वो अपना अपना भोंपू लेके उसे बजा रहा है, दूसरे को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। अटेंशन तो उतनी है जितनी है, आप अपनी अटेंशन को कहां कहां लगाओगे, उसे सही जगह पे लगाना है आपने, क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा है। तो आप विजडम की तरफ अगर जाओगे तो आपको जो है ना ज्यादा फायदा होगा। नॉइज में अगर एक बार आप उलझ गए तो उलझते ही जाओगे, फिर आपके पास और कोई चारा नहीं है। और विजडम को कैसे करना है, विजडम के बारे में आपको ये बता दूं कि बहुत सिंपल होती है। नॉइज बहुत पॉम्पस होती है, बहुत ताम धाम वाली लगती है आपको कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन होती नहीं है वो, उसमें दिखावा ज्यादा होता है। विजडम बहुत सिंपल और सरल होती है, कहीं भी चलते चलते आपको विजडम मिल जाएगी। विजडम से ज्यादा जुड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज जो आपने करनी है वो करनी है टेस्ट एंड रिफाइन। कि भाई जब भी आप अपने लाइफ डिसीजन लोगे, जितना मर्जी आप सही काम कर लो, कुछ ना कुछ उसमें ऊंच नीच हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो कई बार आपको लगेगा कि यार अप टू मार्क ये डिसीजन नहीं हुआ। ये लर्निंग्स है, आप डिसीजन लेते हो, फिर आप उसे टेस्ट करते हो, फिर अगली बार डिसीजन आपका और रिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो आप जो भी डिसीजन आज तक ले चुके हैं उनसे सीखना है आपने। वो ये है कि वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो आपके आगे आने वाले डिसीजन जो हैं, जो आप आगे लोगे अपनी लाइफ में, वो रिफाइन हो जाएंगे और ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। तो टेस्ट एंड रिफाइन, डरना नहीं है डिसीजन लेने से। कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा लाइफ में, जब लोगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर गलत हो गया तो आपने जो है उस चीज को रिफाइन करना है ताकि आगे के लिए और बेहतर हो जाए काम आपका। तो टेस्ट एंड रिफाइन भी आपका करेंगे आप, और ये पूरी उम्र का काम है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अगर ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स आपने अपने भीतर, आपके भीतर हैं, ये कंपास, इनर कंपास आपने सेट किया हुआ है, तो आपके जो डिसीजंस होंगे ना लाइफ में, उनके सही होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादातर आपके डिसीजन सही होंगे, और डिसीजन सही होंगे तो आप और ज्यादा खुश रहोगे और ज्यादा तरक्की करोगे। ये सारी चीजें तो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, सारा डिसीजंस का ही खेल है। तो ये सारी बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।